हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा अरे हाफ प्रॉब्लम के बारे में, जो कि कोर्सशिप पर चल रहा एक कॉन्टेस्ट है, उसका एक प्रॉब्लम है। तो मैं इस वीडियो को तो मैं इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को कॉन्टेस्ट के बीच में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे आज से 2 हफ्ते तक कुछ काम है। एक्चुअली मेरे सेमेस्टर्स के एग्जाम चल रहे हैं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इसको आज ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसको पहले ट्राई कर लें, फिर इसका सोल्यूशन देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो की लेंथ काफ़ी काफ़ी नहीं, फिर भी 25 से 30 मिनट होने वाली है। तो थोड़ा वीडियो को इंटू पर देखें, पर ये मत समझे कि मैं टाइम पास करने के लिए कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें एक एन नंबर दिया रहेगा। ठीक है, जिसका हमें 2 into n तक परमुटेशन दिया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जिनको नहीं पता मैं बता दूं, परमुटेशन अरे का मतलब होता है कि मान लीजिए वो लिखा है कि 3 का परमुटेशन अरे है। इसका मतलब क्या है कि उस अरे में 3 नंबर होंगे और वो नंबर हो गया 1 2 3। ठीक है, हर नंबर एक बार होगा। ठीक है, एन नंबर तक होंगे और हर नंबर एक बार होगा। तो इसमें दिया गया है कि एन नंबर है जो वो दिया है हमें, और 2 into n तक परमुटेशन अरे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप टेस्ट केस अगर देखेंगे तो उसने हमें 3 दिया हुआ है, यानी कि वो 1 to लेके 6 तक नंबर्स देंगे हमें। ठीक है, और उसमें पूछा ये गया है कि मैं जो भी अरे दूंगा तुमको, परमुटेशन अरे, ठीक है, जिस भी जंबल तरीके से दूंगा उसमें तुम्हें पहले हाफ में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 ले लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा अरे बनेगा। 2 into n का 6 एलिमेंट होंगे। उसमें लिखा है कि पहले n एलिमेंट्स का, अगर मैं 120 काट दूं, ये पहले n एलिमेंट्स हैं, इनका मैक्सिमम, ठीक है, इनका मैक्सिमम कम होना चाहिए इनके मिनिमम से। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे कि इसका पहले n एलिमेंट्स का जो मैक्सिमम है वो कम होना चाहिए अगले n एलिमेंट के मिनिमम से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई देखो, आ, ये अरे की खासियत क्या है, परमुटेशन अरे, और जहां भी परमुटेशन अरे आता है वहां पे सवाल हो जाता है आसान। क्यों? देखिए, आप ही सोचिए, अगर मैं इन 3 से मैक्सिमम लूं और इन 3 से मिनिमम लूं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जो अरे दिखना चाहिए वो बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता? क्योंकि आप सोचिए, अगर मैं इसका एक भी एलिमेंट इधर लेके जाता हूँ तो अल्टीमेटली वो मिनिमम एलिमेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 या 5, सॉरी 3 या 2 या 1, कुछ भी लेके अगर इस साइड में आ गया तो इसका मिनिमम लेना है मुझे, तो ये मिनिमम क्या इन्हीं लोगों में से हो जाएगा। और अगर मैं इधर एक लेके आया तो अल्टीमेटली इसमें इन इन सब में से एक उधर जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 5 6 या फिर इनमें से कुछ भी 4 आ गया इधर, तो अगर मैं इसका मैक्स लूं और इसका मिनिमम लूं तो क्या आपको लगता है कभी कंडीशन होल्ड करेगी? अगर मैं इसका मैक्सिमम लूं और इसका मिनिमम लूं और मुझे ये कंडीशन चाहिए कि ये वाला मिनिमम हो, तो क्या आपको लगता है कभी कंडीशन होल्ड करेगी? नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, वो जो भी अरे देगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास टेस्ट केस है तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, 6, नहीं नहीं इसको नहीं लेता हूँ, सबसे पहला टेस्ट केस लेते हैं। 3 2 1 4, ठीक है, परमुटेशन अरे है क्योंकि हर एलिमेंट एक बार है। तो इसको अगर मुझे, अभी मैं दिखाता हूँ इसका मैक्सिमम क्या है। ठीक है, इधर का क्या लेना है हमें, मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट, सॉरी इधर का मैक्सिमम, इधर का मैक्सिमम 3 है, इधर का मिनिमम लेना है, इधर का मिनिमम 1 है। तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, लेकिन नहीं, 3 बड़ा है, ठीक है, तो होल्ड नहीं कर रही है। तो मैंने क्या कहा था, होल्ड कब करेगी? होल्ड तब करेगी जब ये कुछ ऐसा होता है 1 2 3 4 या फिर 2 1, यानी कि समझ रहे हैं, ये आपस में जंबल हो सकते हैं, लेकिन मुझे 1 से लेके पहले n नंबर तक का सम इस साइड चाहिए, इस साइड, उसके n से n 2n तक का सम नंबर इस साइड चाहिए, तभी मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर एक नंबर भी इधर गया तो वो बन जाएगा मिनिमम, और अल्टीमेटली एक नंबर इधर जाएगा और वो बन जाएगा मैक्सिमम। और मुझे क्या चाहिए, मुझे इस साइड का मैक्सिमम लेस चाहिए इस साइड के मिनिमम से। यानी कि जब मैं 3 2 1 4 की बात करता हूँ तो बात ये समझ में आती है कि यहाँ पे जो 3 है ये यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 होने चाहिए सिर्फ यहाँ पे। तो 3 एक प्रॉब्लम है, तो 3 को उधर करना है, तो 3 को उधर करने के लिए मैं क्या करूंगा,
मैं पहला शिफ्टिंग ये करूंगा एक ऑपरेशन, दूसरा शिफ्टिंग ये करूंगा दो ऑपरेशन, पर मुझे दो ऑपरेशन ही लगे जबकि एक इस साइड भी है। क्यों क्यों मुझे दो ही ऑपरेशन लगे, तीन क्यों नहीं लगे? जबकि देखिए ये भी अनसेट है, मतलब अनसेट का मतलब है कि ये भी गलत पोजीशन पे है और गलत पोजीशन पे ये भी है, लेकिन मुझे दो ऑपरेशन लगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये एक्चुअली एज पे है, ठीक है, ये जो एज है ना, ये एज, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री के जस्ट बगल में है, ठीक है, इसलिए इसको एक फायदा मिलता है कि यहाँ पे अगर ये कोई स्वैप होके आता है तो ये अल्टीमेटली एक स्वैप कम लेता है, ठीक है। तो ये फायदा हुआ जो बाउंड्री पे है, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट केस की वजह से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए इसको स्वैपिंग करते हैं, दो तरीके से करेंगे, ठीक है, दो तरीके से। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस पहले मैं चेक करूंगा, ठीक है, कि कौन कौन गलत जगह पे है। जैसे कि आप जानते हैं 6 इस साइड है, 6 को होना चाहिए था इस साइड, 5 इस साइड है, 5 को होना चाहिए था इस साइड, 4 भी इस साइड है, 4 को होना चाहिए था इस साइड। यानी कि यहाँ पे तीनों एलिमेंट गलत पोजीशन पे हैं। तो मैं पहले से अगर शुरू करूँ एक्सचेंज करना, ठीक है, पहला केस है, ठीक है, केस 1। मैं इसलिए अलग अलग केस ले रहा हूँ ताकि पता चले कि आदमी, सॉरी, स्टूडेंट सोचता क्या है और फिर गलतियाँ कहाँ पे होती हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने भी शुरू में ऐसे ही सोचा था और बाकी बच्चे भी ऐसे ही सोचते हैं कभी कभी कुछ कुछ। तो अगर मैं 6 से शुरू करूँ तो मैं सबसे पहले इसको एक्सचेंज करूंगा, तो ये 5 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 5 4 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं इसको 3 से एक्सचेंज कर दूंगा, ठीक है, ये ऐसे ही 3 2 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 2 1 है, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा, यहाँ दो। उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, 5 4, यहाँ 3 कर दूंगा, यहाँ 6 कर दूंगा, 2 1, 3 ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो 6 था इसका काम खत्म, ठीक है, ये सेट हो गया। उसके बाद मैं इसको लूंगा, ठीक है, हमेशा मैं राइट मूव से ही शुरू करूंगा। अगर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर 5 को लिया, फिर 4 5 आएगा, फिर यहाँ पे 3 ही है, फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये चौथा ऑपरेशन। फिर मैं यहाँ पे 4 3 5, यहाँ पे 6 2 1, ये पांचवा ऑपरेशन। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये देखिए, ये जिसको एक्सचेंज करना है उस पार लेके जाना है वो तो आ गया, लेकिन भाई इसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो मैं अब इधर भी एक्सचेंज करूंगा, ठीक है। तो मैं हमेशा किसको एक्सचेंज कर सकता हूँ ये मैं बताना भूल गया। क्वेश्चन में दिया गया कि हमेशा आई और आई प्लस वन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, आई और आई प्लस वन को, ठीक है। तो 6 2 को एक्सचेंज करूंगा तो 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 5, कुछ ऐसा, 6 ऑपरेशन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 4 फिर 3 यहाँ 2 यहाँ, 5 स्वैप हो गया, 6 1, कितना ऑपरेशंस लगे, 7। देखिए मेरा फिर से ये यहाँ पे आ गया जिसको चेंज करना था, तो मैं फिर इसको चेंज करूंगा, पर इस बार मैं चेंज नहीं करता हूँ, इस बार मैं आपको बताता हूँ कितना लगेगा। देखिए हर बार कितना लग रहा है, 1 2 3, 3 हुआ था तो सेट हो गया था ये। फिर ये आउटर मोस्ट लेके आया था, ठीक है, आउटर मोस्ट फिर से 3 लगे थे, सो सेट हो गया था। सॉरी, यहाँ पे फिर से 3 लगे, यहाँ पे सेट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 5 4 3, हाँ यहाँ पे सेट हुआ था ये पहला। उसके बाद मैं इसको यहाँ से लेके आया था 3 बार में, ठीक है, 1 2 3। क्यों? क्योंकि 4 कितने डिस्टेंस पे था, 1 2, ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस पे था, ये वाला, ये एक डिस्टेंस पे था एज से, ठीक है, एज से बात करेंगे हम लोग, 1 2। तो यहाँ पे 1 2 और 3 लगे थे एज पे लाने के लिए और एक लगा स्वैप करने के लिए, ठीक है, 3 लगे एज पे लाने के लिए, एक लगा स्वैप करने के लिए। तो वैसे यहाँ पे इसको एच पे लाने के लिए कितने लगेंगे, 2, इसको एच पे लाने के लिए कितने लगेंगे, 2, स्वैप करने के लिए 1, तो टोटल कितने ऑपरेशन लगे, 7 इधर और 7 2 2 4 1 5, 12 ऑपरेशन। तो ये कब लगे, ये तब लगे जब मैंने इधर से शुरू किया, ठीक है, जब मैंने इधर से शुरू किया। हालांकि मुझे पता है कि मैं इससे भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इससे शुरू करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसलिए मैं ठीक है। तो पहले बार शुरू करने में ऑपरेशन कितने लगे, 12। उसके बाद फिर से हम शुरू करते हैं, 6 5 4 3 2 1। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है।
अब मैं अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 4 3 मुझे सामने सामने मिल गया, ठीक है, 6 5 3 यहाँ, 4 यहाँ, 2 1 यहाँ, ठीक है, एक ऑपरेशन लगा। उसके बाद 6 यहाँ। अब मैं 5 को करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेट कर दिया, एक उधर चला गया, मैं 5 को 5 5 को स्वैप करूंगा, 3 यहाँ 5 यहाँ, 4 2 1, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया बाउंड्री पे, पर इधर वाला अभी तक नहीं आया बाउंड्री पे, ठीक है, 2 को लाएंगे तो यहाँ 2 4 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 5। तो कितने ऑपरेशन हुए अभी तक, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ पे 6 3। अब यहाँ पे मैं एक्सचेंज कर दूंगा, 2 5, ठीक है, 4 1, तो 4 ऑपरेशन लगे अभी तक। अब ये वाला बाकी है, ठीक है, 2 हो चुके हैं, अब एक बाकी है। तो यहाँ पे मैं करूंगा 3 6 2, और ये सेम रहेगा, 3 2 6, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये 5 ऑपरेशन, ये 6 ऑपरेशन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको लाऊंगा, ठीक है, 1 4 यहाँ आएगा, एक ऑपरेशन, फिर 1 5 यहाँ आएगा, 2 ऑपरेशन, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। एक पहले ये इसे स्वैप होगा, 1 यहाँ आएगा, फिर ये इसे स्वैप होगा, 1 आगे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 5 4 3 2 6। अब हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे, यहाँ एक और ऑपरेशन लगेगा, तो ये 3 2 1 और 6 5 4 बन जाएगा। तो देख रहे हैं आप, ये 4 5 6 नहीं है, लेकिन ये जो 4 5 6 नंबर है ये सारे इस साइड हैं। तो ऐसा कंडीशन मुझे जनरेट करना था, समझ रहे हैं आप। जरूरी नहीं है कि 4 5 6 ऐसे लाइन में हो, लेकिन जो 4 5 6 है वो इस साइड रहने चाहिए वॉल के, तभी वो जो कंडीशन है वो होल्ड करेगी, ठीक है। तो कितने ऑपरेशन लगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 1 9, तो 9 ऑपरेशन लगे। तो हमने क्या किया था एक्चुअली, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। हमने सबसे पहले चेक किया, ठीक है, क्या चेक किया, हमने सबसे पहले चेक किया कि इधर से कितने लोग गलत जगह पे हैं। तो मुझे पता चला ये गलत जगह पे है, ये गलत जगह पे है, ये गलत जगह पे है, ठीक है। और यहाँ पे ये गलत जगह पे है, ये गलत जगह पे है, ये गलत जगह पे है। तो मैं इसको एक अरे में स्टोर कर लूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो आपने देखा कि मुझे लंबा पड़ रहा है, आपको अभी दिखाया मैंने। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, और हर हर एलिमेंट को जो इस साइड है उसको पे वॉल पे लाने की कोशिश करूंगा। कहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा, वॉल पे, ठीक है। ये क्या, ये वॉल है, मैं वॉल के इस साइड लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी स्वैप हम लोग अलग से ऐड करेंगे, स्वैप हम लोग अलग से ऐड करेंगे। मैं सबसे पहले इस वॉल पे लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको मैं इस वॉल पे लाने की कोशिश करूंगा जिसको स्वैप करना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप सोचिए, अगर यहाँ कोई बिगड़ा है तो यहाँ पे भी कोई बिगड़ा होगा, यानी कि अगर यहाँ एक गलत है यहाँ पे भी एक गलत होगा, यहाँ दो गलत है तो यहाँ पे भी दो गलत होगा। तो मैं जहां जहां पे भी गलत है उसको सेव कर लूंगा, ठीक है। और फिर मैं ऐसे कर करके उसको वॉल पे लाऊंगा और चेक कर लूंगा, ठीक है, कितना देर लगता है लाने में। और फिर ऐसे करके दोनों को इधर से ला के दोनों का ऐड पाथ कर देंगे और +1 कर देंगे। +1 क्यों, क्योंकि दोनों को स्वैप करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा कोड चलेगा। अब चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, कोड लिख लिख के लाइन बाय लाइन कि कैसे चल रहा है, ठीक है। चलिए अब तो हम सब क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ और लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अब तक क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो प्लीज कर लें। डायरेक्ट सोल्यूशन देखेंगे तो किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना नंबर इनपुट ले लूंगा, ठीक है, और एक सी नाम का वेरिएबल बना लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इनपुट लूंगा अपना n और एक अरे बनाऊंगा ए नाम से, ठीक है। ए नाम से अरे बनाऊंगा और उसकी साइज रखूंगा 2 × n+1। 2 × n+1 क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं अरे को ले रहा हूँ 1 बेस इंडेक्सिंग, ठीक है, 1 बेस इंडेक्सिंग ले रहा हूँ इसलिए मैं रख रहा हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, 0 से भर देता हूँ। हालांकि 0 से भरने की जरूरत क्यों है, पर मैं कभी कभी भर देता हूँ। फॉर इंट i इक्वल टू 0, सॉरी i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2 × n i++। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि वो n देकर 2n तक इनपुट देगा, ठीक है।
इसलिए मैं सीन ए आई कर देता हूँ। तो ये हमारा इनपुट अब तक हो गया 6 5 4 3 2 1 का। ये एन में 3 देगा, 3 दूनी 6, 6 एलिमेंट इनपुट लेने के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर क्यों बना रहे हैं हम सब बताऊंगा। वेक्टर वी नाम से बनाते हैं और एक आर नाम से बनाते हैं। ठीक है, दो वेक्टर बना लिए हमने। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन तक, और आई प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया देखिए, नहीं पहले मैं लिख देता हूँ, इफ ए आई ग्रेटर देन एन, इफ ए आई ग्रेटर देन एन, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, इफ ए ऑफ आई ग्रेटर देन एन, तो मैं क्या करूंगा, वी डॉट पुश बैक, क्या करूंगा, इंडेक्स। ठीक है, मैं इंडेक्स को चेक करूंगा। अब देखिए मैंने क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, 6 5 4 3 2 1 था। ठीक है, मैंने इसको 20 से काटा, ये क्या है, एन है, ये क्या है, एन एलिमेंट्स है। तो मैंने इसको यहाँ तक चलाया। ठीक है, और मैंने चेक किया कि यहाँ पे एन क्या है, 3 है, 3 ही है ना। तो यानी कि ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, या तो 3 होने चाहिए या तो 3 से छोटे होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कि अगर ए आई जो है एन से बड़ा है, ठीक है, अगर ए आई 3 से बड़ा है तो उसका इंडेक्स मार्क कर लो, क्योंकि वो लोग गलत जगह पे हैं। ठीक है, अगर 3 से बड़ा है तो वो लोग गलत जगह पे हैं। तो 3 यहाँ पे क्या था, एन था, तो वही मैंने इधर लिखा है, इफ ए आई ग्रेटर देन एन, यानी कि वो गलत जगह पे है तो उनका इंडेक्स मार्क कर लो। अब यही काम मैं किसके साथ करूंगा, अब यही काम मैं करूंगा इन वालों के साथ। ठीक है, आई इक्वल टू, अब देखिए अब मेरा इंडेक्स कहाँ से चालू होगा, देखिए एन तक तो मैंने कर लिया, अब मैं एन प्लस 1 से चालू करूंगा। ठीक है, ये लोग कौन है, ये एन प्लस 1 वाले हैं। ठीक है, एन प्लस 1 से चालू करूंगा और 2 इंटू एन तक जाऊंगा। ठीक है, इंडेक्स मेरा एन प्लस 1 से शुरू होगा, 2 इंटू एन प्लस 1, सॉरी 2 इंटू एन तक जाएगा। तो आई इक्वल टू एन प्लस 1, आई लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एन, और आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभी पीछे वाला। ठीक है, मतलब जो सेकंड हाफ है एन का। तो इसमें लिखूंगा मैं इफ ए आई, आप सोचिए क्या लिखेंगे इसमें, अगर ए आई मेरा लेस देन इक्वल टू एन होता है तो मैं क्या कर दूंगा, आर डॉट पुश बैक, आई नहीं करूंगा, आर डॉट पुश बैक ए ऑफ, सॉरी आई ही करूंगा क्योंकि वही तो इंडेक्स है अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ये जो मेरा है ये एन प्लस 1 से कम है। ठीक है, एन प्लस 1 से कम है, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे मुझे कौन चाहिए, 4 या उससे बड़े आदमी चाहिए, है ना। इस पार्ट में मुझे, क्योंकि मेरा एन 3 है तो मेरे को क्या चाहिए, 4 या उससे बड़े, यानी क्या, एन प्लस 1, सॉरी मुझे क्या चाहिए, एन के बराबर या उससे बड़े। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए आई अगर मेरा कम होगा, ठीक है, यहाँ पे उल्टा मैंने लिखा है, अगर ए आई मैंने कम होगा एन से, ठीक है, तो मैं पुशबैक कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 क्या है, 3 लेस देन इक्वल टू एन है, तो हाँ पुशबैक कर दिया, 2 लेस देन इक्वल टू एन है, पुशबैक कर दिया। तो ये लोग गलत जगह पे, तो इनकी इंडेक्स मैंने पुशबैक कर दी। ठीक है, अब देखिए दोनों इंडेक्स पुशबैक होने के बाद तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वेक्टर बने ना, वी और आर, तो चलिए मैं यहाँ पे वेक्टर लिख देता हूँ वी आर। ठीक है, तो कैसा बना होगा देखिए वेक्टर, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होगी इसमें। ठीक है, इनमें जो है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होगी वेक्टर्स में। तो इसमें क्या भरा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं ये गलत पोजीशन पे गलत गलत। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 भरा होगा, 1 2 3 क्यों, क्योंकि अरे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग थी, और यहाँ पे 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 4 5 6 भरा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले मतलब राइट मोस्ट, जो जो फर्स्ट एन एलिमेंट है उनका राइट मोस्ट लूंगा, और जो नेक्स्ट एन एलिमेंट है उनका लेफ्ट मोस्ट लूंगा। यानी कि मैं इसका डील करूंगा इसके साथ। ठीक है, ये इसके साथ जाएगा, ये 2 इसके साथ जाएगा, ये 1 इसके साथ जाएगा। अब जाएगा कि क्या मतलब है ये दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 3 पे है, ये 4 पे है, तो मैं चेक करूंगा
कि ये जो लोग भी हैं क्या ये बाउंड्री पे हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो इनको लाऊंगा, अगर हैं तो मैं सिर्फ +1 करूंगा। +1 क्यों? क्योंकि एक ही तो लगता है मुझे स्वैप करने के लिए। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, लोगों को बाउंड्री पे लाऊंगा, बाउंड्री पे लाने के बाद +1 कर दूंगा स्वैप के लिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा अब, फॉर इंट आई इक्वल टू वी डॉट साइज, ठीक है। अब मैं फिर से एक वी डॉट साइज, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, वी डॉट इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली वी डॉट आर बिगिन, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो अरे है, सॉरी ये जो वेक्टर है, ये भी वन बेस इंडेक्सिंग हो जाए, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ये मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ इसके साथ, ये मैं इसके आगे, जस्ट अ मिनट, ये मैं इसके आगे 0 0 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ? ताकि ये मेरा जीरो बेस इंडेक्सिंग हो जाए, क्योंकि सब वन बेस इंडेक्सिंग हो जाए, क्योंकि सब मैंने वन बेस में लिया ना, तो उसके साथ इजी होता है, ठीक है, आई और जे में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने ये क्या किया, वी डॉट आर बिगिन करके, अगर आप में से किसी को नहीं पता ये, तो हम लोग वी डॉट इंसर्ट वी डॉट आर बिगिन कॉमा 0 करते हैं, तो वो शुरू में लग जाता है, ठीक है। आर डॉट इंसर्ट आर डॉट आर बिगिन, और इसमें भी 0 भर देंगे, ठीक है। तो 0 भर दिया हमने। 0 भरने के बाद क्या होगा, ये अरे कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैं साफ से बना देता हूँ, वी हुआ 0 1 2 3, ये मेरा अरे हुआ वी, और ये मेरा आर वाला अरे, ये हुआ मेरा 0 4 5 6। तो मैं सबसे पहले इस एलिमेंट को लूंगा और इस एलिमेंट को लूंगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये दोनों सबसे पास है बाउंड्री के। क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सबसे पास है बाउंड्री के, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये 0 नहीं लूंगा, यहाँ से लूंगा, ठीक है। तो इन लोगों को लूंगा, तो इन लोगों को लूंगा कैसे, तो मैं इसके लिए लिखूंगा इंट आई इक्वल टू वी डॉट साइज। वी डॉट साइज कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, पर मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है वी डॉट साइज -1, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो इंडेक्स कितना है, 3 है ना, 3 इंडेक्स है, तो वी डॉट साइज -1, और आई मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने वन बेस इंडेक्सिंग ली है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक m नाम का वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है। इंट m इक्वल टू 0, सॉरी इंट m इक्वल टू 1 बना लूंगा। अब मैं इंट x बनाऊंगा इसके अंदर वेरिएबल, और उसको एहसान करूंगा। अब देखिए, मुझे ये क्या है, 3 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये 3 क्या बता रहा है कि थर्ड पोजीशन पे है। तो ये जो थर्ड पोजीशन पे है, तो मैं इसको चेक करूंगा ना कि ये फर्स्ट n एलिमेंट की दीवार मतलब बाउंड्री से कितना दूर है। तो बाउंड्री क्या है, मेरा n ही है, तो मैं n माइनस ए वी ऑफ आई करूंगा, ठीक है। कि मैं क्या करूंगा, n माइनस वी ऑफ आई। वी ऑफ आई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि n मेरा बाउंड्री का एलिमेंट है, ठीक है। इधर कितने एलिमेंट है, n, तो n माइनस वी ऑफ आई करूंगा। वी ऑफ आई क्या है, 3, मतलब 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। 0 का क्या मतलब है कि भाई ये बाउंड्री पर ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट एक्स इक्वल टू n माइनस ए ऑफ आई, ठीक है। सॉरी ए ऑफ आई नहीं, वी ऑफ आई, क्योंकि वी में मेरा इंडेक्स स्टोर था, और मैं उसको अपने पहले एन एलिमेंट से चेक कर लूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा, इंट वाई इक्वल टू आर ऑफ एम। एम देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आर ऑफ एम माइनस करूंगा, किससे करूंगा, n+1 से, ठीक है। अब मैंने n+1 से क्यों किया, यही बताता हूँ। क्योंकि देखिए मेरे नंबर कहाँ गया, 6 5 4 3 2 1, ये जो नंबर है, मैंने इसका तो काम कर दिया, पर इसका भी तो काम करना पड़ेगा ना। ये क्या, ये n+1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बड़ा नहीं मतलब n+1 से इसको माइनस करूंगा, ये जो भी नंबर है, ठीक है। और इसकी पोजीशन क्या है, बाउंड्री की, इस बाउंड्री की पोजीशन है n, और इसकी पोजीशन क्या है, n+1, ठीक है। यानी कि लेफ्ट राइट में जो भी रहेगा उसको मुझे इस पोजीशन पे लाना है, लेफ्ट में जो भी रहेगा उसको मुझे इस पोजीशन पे लाना है, तभी तो बाउंड्री पे ला पाऊंगा। तो n+1 पे लाना है, लेकिन ये अभी है किस पोजीशन पर, ये खुद अभी n+1 पोजीशन पे है, ठीक है। जो कि
जो कि क्या है अभी इस अरे का फर्स्ट पोजीशन है। समझ रहे हैं आप, ये 4 क्या बता रहा है, आर का 4, यानी कि ये फोर्थ पोजीशन पे है और इसको मुझे n+1 पे लाना है, जो कि n+1 एक्चुअली क्या है 4 ही है। तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आर ऑफ एम का मतलब क्या है, आर आर वेक्टर का 1, ठीक है। आर वेक्टर में 1 कौन है, R1 में कौन है, 4 है, ठीक है। तो 4 वाले जगह पे मुझे n 4 वाली जगह पे जो भी है मुझे उसको n+1 पे लेके जाना है, तो मैं उसको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि n+1 पे चला जाए तो वो डिफरेंस हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, c प्लस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब मैंने ये क्यों किया, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको लिया, ठीक है। n इक्वल टू कितना है, 3 है, n इक्वल टू 3 है, 3 माइनस किया मैंने v ऑफ i, ठीक है। v ऑफ i कितना है, 1, 1 पे कौन है, 6 है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, मैंने किया n माइनस वी ऑफ आई, तो v ऑफ i पे अभी क्या है, 4 है, क्योंकि मैंने n को यहाँ से लिया हुआ है ना, तो 4 है। तो 4 का पोजीशन क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये बाउंड्री पे है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, ए आर ऑफ एम, ठीक है, यानी कि 3 का पोजीशन जो कि अभी 4 है, ठीक है। और प्लस n+1, n+1 क्या है, n+1 क्या है, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस था यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों बाउंड्री पे है, ठीक है। अगर बाउंड्री पे नहीं भी होते तो उनको लेके आते हैं, जैसे कि हम लोग ये डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो लेके आ ही रहे हैं, तो ये दोनों 0 हैं, तो यानी कि दोनों बाउंड्री पे हैं। और +1 एक मैंने अपने से किया है, क्यों, क्योंकि उनको स्वैप करने के लिए बाउंड्री के इस पार से उस पार, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं m++ कर दूंगा, ताकि ये जो मेरा इंडेक्स है ये बढ़ता रहे, ठीक है। ये जो इधर के बाद वाला इंडेक्स है ना, ये बढ़ता रहे, तो इसलिए मैंने ये m++ किया है। तो इस तरह मैं सी आउट कर दूंगा अपना आंसर सी, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने क्या किया, समरी एक, सबसे पहले हमने चेक किया इधर से कौन कौन गलत पोजीशन पे है, ठीक है, उनका इंडेक्स स्टोर किया। फिर हमने पता किया इस साइड से कौन कौन गलत पोजीशन पे है, उनका इंडेक्स स्टोर किया, ठीक है। फिर हम बाउंड्री से इधर चलने लगे, इस बाउंड्री से इधर चलने लगे, ठीक है। और हमने खोजा कि कौन गलत पोजीशन पे है, ठीक है। इस बाउंड्री इधर चलने लगे, इस बाउंड्री से इधर कौन गलत पोजीशन पे है, जो भी गलत पोजीशन पे है उसको स्वैप कर करके लाना है इधर बाउंड्री पे। तो हमने माइनस किया है, ठीक है। ये जो हमने किया है, एक मिनट, ये जो हमने किया है यहाँ पे एक्स एन माइनस वी आई, तो ये हमने किस लिए किया है, ताकि वो जो पोजीशन हो उसको यहाँ एन पे कैसे लाएं, इसके लिए हमने एन माइनस वी आई किया है। और इस साइड वाले एलिमेंट को हम n+1 पे कैसे लाएं, इसके लिए हमने वी आर ऑफ एम माइनस n+1 किया है, ठीक है। ये दोनों करके हमने दोनों बाउंड्री पे लाए हैं। और फिर x प्लस वाई तो लगेगा ही बाउंड्री पे लाने के लिए, +1 क्यों लगेगा, स्वैप करने के लिए बाउंड्री के इस पार से उस पार। उसके बाद ऐसे करके हम फिर अगले एलिमेंट पे गए, ठीक है। तो पहला एलिमेंट तो हो गया, उसके बाद फिर दूसरे एलिमेंट पे गए, क्योंकि दूसरा एलिमेंट क्या होगा, इसके बाद ही कहीं होगा ना, इसके बाद ही कहीं होगा ना, क्योंकि हम बगल वाला तो छेड़ नहीं रहे हैं, हम इसको इससे स्वैप कर रहे हैं, इसको इससे स्वैप कर रहे हैं, हम इसको इससे स्वैप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, इस जब भी हम एक एलिमेंट को सेट करके आएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, तो वो एलिमेंट फ्रेश रहेगा, ठीक है। उस एलिमेंट वो एलिमेंट जहां भी रहेगा वो अपना पोजीशन होल्ड करके रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं होने वाला उसका। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आए, तो प्लीज बेझिझक होकर कमेंट में पूछिएगा। और अगर आपको इससे भी बेटर अप्रोच पता है इस सोल्यूशन का, तो वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि बाकियों को भी पता चले कि हाँ, इससे भी बढ़िया बढ़िया सोल्यूशन है और इससे भी आसान तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, और नहीं समझ में आया तो प्लीज रिपीट में देखिएगा, क्योंकि मैंने काफी अच्छे समझाने की कोशिश की है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। और बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहें।